हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के अंतर्गत जो आप सभी के सवालों के ऊपर डिपेंड है। ज़्यादातर जो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्लासेस लेते हैं रेगुलर, अब उनके जो कॉमन सवाल कौन से होते हैं, वे यहाँ पर उनके उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूँ। बिल्कुल, हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका कुछ प्रश्न हो तो यहाँ पर मिले, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर ही हम आपको हेल्प के तौर पर कुछ चीजें बताने वाले हैं। यानी जो जेएनयू के सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भले कमेंट में हो, ऑनलाइन हो, किधर भी हो, तो उस पर मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं परीक्षा के बाद परिणाम आने में समय सीमा। और ये प्रश्न तो मतलब बहुत ज्यादा है जेएनयू से रिलेटेड। देखो, जब एग्जाम होता है ना, यानी परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के 2 से 3 माह बाद परिणाम जारी हो जाता है। परिणाम जारी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि विशेष या स्पेशल केस में या परिस्थिति में विशेष परिस्थितियों में लंबवत होता है। लंबवत का मतलब पेंडिंग होता है, क्योंकि कार्यभार की अधिकता को ध्यान में रखते हुए ये भी हो जाता है। लेकिन लगभग क्या होता है कि जैसे एग्जाम हो गया ना, तो एग्जाम होने के 2 से 3 माह के अंतर्गत रिजल्ट आ जाता है। तो एक तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा रहता है। तो आई थिंक आपको जब भी आपका रिजल्ट हो तो इस टाइम पीरियड को दिमाग में सेट कर लें। और बिल्कुल जैसे सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो उनका तो बहुत ही डिले हो चुका है। अब बात करते हैं, दूसरा जो कॉमन प्रश्न आता है कि परिणाम या रिजल्ट जो है वो कैसे चेक करें वेबसाइट पर। अगर जेएनयू का रिजल्ट आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको देखो एक्चुअल में करना क्या है, सीधा ही आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। देखो, जेएनवीयू रिजल्ट सर्च करना है। क्या करना है? जेएनवीयू रिजल्ट। तो जैसे ही आप जेएनवीयू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद ये वाला पेज खुल जाता है, ठीक है। ये पेज खुल जाता है। अब ये पेज खुल जाने के बाद आपके यहाँ पर देखो, एनुअल रिजल्ट अगर चेक करना है तो वो सेमेस्टर चेक करना है, तो आप सेमेस्टर वाले रिजल्ट को यहाँ पर इवन सेमेस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, ठीक है। और इसके बाद जो नीचे स्लाइड करते हैं ना, तो नीचे जो आता है वो पीजी वालों का रिजल्ट आता है। किसका मतलब? यूजी वालों का, यानी अंडर ग्रेजुएट। किसका? ये देखिए यहाँ पर आता है अंडर ग्रेजुएट। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए यही आपका रिजल्ट अगर है देखना है, तो जस्ट इस पर क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर जाके गेट रिजल्ट पे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट है ना वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बाकी तो हम ऑनलाइन आपको बताते भी है। तो ये एक दूसरा सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आगे दूसरे नेक्स्ट वालों पर आ जाते हैं। तो देखिए, परिणाम या रिजल्ट में गलतियां कमी आने पर क्या होता है। मतलब मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या है? डिक्लेयर हो गया। लेकिन उसमें कुछ गलतियां होगी। गलतियां मतलब जैसे कौन सी गलतियां हो सकती है, या मिस्टेक हो गई आगे से ही। मिस्टेक के नाम पर मान लीजिए कि आप नेम में मिस्टेक हो गई, आपके नंबर में मिस्टेक हो गई, ठीक है, या आपके फादर नेम, ठीक है ना, फादर नेम है, मदर नेम है, या और कोई आपके रिलेटेड, या आप बात करें कि आपकी और कोई मिस्टेक हो गई, इसमें आप क्या करें। या इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपने रेवोल्यूशन करवाया था, उसमें नंबर कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो नंबर इशू। क्या है? नंबर इशू। तब ये मतलब जेएनयू के रिजल्ट में जो गलतियां होती है, अब इस गलतियों का सुधारा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मान लीजिए रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको जो जो मार्कशीट है ना, वो मार्कशीट आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उस मार्कशीट को अपने कॉलेज में ले जाना है। कहाँ ले जाना है? कॉलेज में। और कॉलेज के स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपके क्या गलतियां हुई हैं और उससे प्रूफ होता है कि हाँ ये गलती हुई है, तो इस प्रकार कॉलेज में आपको एक पत्र लिखना होगा, प्रार्थना पत्र, और वो कॉलेज के स्तर पर ठीक किया जा सकता है। अगर कॉलेज के स्तर पर भी ठीक नहीं होती है, ठीक है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जेएनयू हेड ऑफिस जाइए।
जेएनयू हेड ऑफिस, जेएनयू हेड ऑफिस जा सकते हैं, या इसके अलावा आप ऑनलाइन भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब आपको मैं यहाँ पर देखो बता भी देता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन करें। जैसे जेएनयू की वेबसाइट पे आप जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको देखो बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे जेएनयू का मान लीजिए मेन वेबसाइट पे जाओ या रिजल्ट वाली वेबसाइट पे जाओ, तो यहाँ पर आपको देखो अब यहाँ पर ये आगे स्लाइड हो रहा है ना, यानी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको 11 से 5 समय है, 11 बजे से 5 बजे के बीच हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नंबर नोट कर लीजिएगा, ये आपके नंबर है, मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, ये नंबर है, ठीक है। और इसके बाद ईमेल भी है, jnvucare@, ये ईमेल भी है, तो ये आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट जेएनयू वेबसाइट से हेल्प चाहिए तो आपको मैंने जो नंबर बताया है वो नंबर और ईमेल आईडी के जरिए भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं या डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आपके सामने नंबर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ से ये नंबर आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना। मैं इसको होल्ड भी कर दिया है। अब इसको वापस आगे बढ़ाएं तो देखिए, चलो ठीक है, बाकी तो ये चीज़ें आपको बता दिए, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो मोबाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एक ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों का था, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्या सवाल रहता है, नेक्स्ट रहता है एग्जाम फॉर्म और टाइम, समय सीमा। एग्जाम फॉर्म कब आता है और कितने समय तक ओपन रहता है। देखिए टाइम, टाइम की बात करें तो एग्जाम फॉर्म जब खुलता है ना तो 15 दिन से लेकर 28 दिन या महीने भर, 15 दिन से लेकर 28 दिन या मान लीजिए महीना भर जो है ना वो एग्जाम फॉर्म क्या होता है, ओपन होता है। एग्जाम फॉर्म क्या होता है, ओपन रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है पता है, इसके बाद जेएनयू का सिस्टम है, आप अगर टाइम लिमिट के अंदर फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आपकी लेट फीस लगती है। इसके बाद 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना फीस लगती है, और वो फिर लगभग 15-20 दिन वो लेट फीस का मामला भी चलता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 1.5 महीने ये फॉर्म चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें फिर जो अगले जो इस समय लिमिट के बाद है ना, फिर वो आपको खर्चा होता है, क्योंकि 4 गुना भी फीस देनी पड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है डॉक्यूमेंट, अब आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मान लीजिए अभी थर्ड सेमेस्टर वाले हो या अभी नए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना डॉक्यूमेंट के रूप में आपको 10th 12th आधार, फोटो, साइन, बैंक डायरी, बैंक डायरी, एबीसी आईडी, इसके अलावा मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल, बेसिक डिटेल्स, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय चाहिए। वैसे जब भी स्टार्ट होगा तो क्लियरिटी बता दूंगा। तो ये तो सही आपके एग्जाम फॉर्म भरने के रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब फॉर्म में होने वाली गलतियां, देखो फॉर्म में एक्चुअल में गलतियां क्या होती है पता है, फॉर्म में गलतियां ये होती है कि आप फॉर्म में डाटा तो डाल देते लेकिन आप ये नहीं देखते कि फॉर्म भरते समय डाटा कौन से डॉक्यूमेंट को मैच करना है। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने के समय सावधानी क्या रखनी है, जो गलतियां हो रही है उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ सावधानी क्या रखें। तो सावधानी ध्यान रखना कि आपकी टेंथ मार्कशीट में, आपकी टेंथ जो मार्कशीट है यानी 10वीं की मार्कशीट है, उन 10वीं की मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भरें, के आधार पर फॉर्म डिटेल भरें, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यानी 10वीं की जो मार्कशीट है ना उसी को आधार बनाकर उसी के आधार पर आपके स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान रखें। यस, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है क्योंकि ये गलतियां हो जाती है, ज्यादातर ये गलतियां होती हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कॉलेज सिलेक्ट करें, ये भी ध्यान रखें, एड्रेस का ध्यान रखें और मोबाइल नंबर भी ध्यान रखें। यानी फॉर्म एक बार भरने के बाद पुनः वापस देखा जाता है तो उस समय ध्यान रखें 10 मार्कशीट को फॉलो करते हुए भरें, तो गलतियां नहीं होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है।
एंड द लास्ट जो प्रश्न रहता है, पे फीस या डॉक्यूमेंट। देखो सबसे पहले तो ये बात आती है कि भाई फॉर्म एग्जाम फॉर्म भरने की फीस कितनी होती है। एग्जाम फॉर्म भरने की अगर बात करें थोड़ा अलग अलग होती है, लेकिन मैं एक कॉमनली बता दूं कि रेगुलर वालों की जो फीस होती है ना वो 2K यानी 2000 के आसपास होती है। और अगर बात करें प्राइवेट वालों की, बात करें प्राइवेट वालों की, तो प्राइवेट वालों की वही फीस जो है ना वो लगभग 3 से 4 हजार या 4,500, 4.5K, ठीक है ना। तो इसके आसपास फीस होती है। बाकी कोर्स के आधार पर कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक अनुमान बता दिया कि बिना लेट फीस नॉर्मल फीस कितनी होती है बीए वालों की और बीए प्राइवेट वालों की। क्लियर, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, बस इसके अंतर्गत बता दिया, मतलब कम होगी, इतनी ज्यादा नहीं होती है। फिर फीस और पेमेंट का तरीका, तो एक तो आप फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन ही फीस जमा करें। इसके लिए आप जैसे डेबिट कार्ड है या क्रेडिट क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना, उसका यूज ले सकते हैं। या इसके अलावा यूपीआई या नेट बैंकिंग, लेकिन ज्यादातर सेफ जो होता है ना, सेफ होता है नेट बैंकिंग या डेबिट और क्रेडिट का। यूपीआई का बहुत कम यूज करें क्योंकि फेल होने की संभावना होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑफलाइन भी होता है, फॉर्म की फीस जमा करने का ऑफलाइन भी तरीका है, और वो है पहले चालान जनरेट करना। क्या जनरेट करना? चालान जनरेट या चालान निकालना। चालान निकाल कर बैंक में फीस। लेकिन ये तरीका फिर क्या टाइम वेस्ट होता है, दोबारा डबल मेहनत होती है, टाइम लगता है, इसलिए तरीका ज्यादातर यही यूज किया जाता है। ओके, तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादातर जो जेएनयू से संबंधित जो सवाल हैं वो मैंने आज आपको बता दिए। अगर आपके सवालों इसके अलावा भी और अगर कोई सवाल है तो कमेंट आपके सामने है, बिल्कुल जरूर कमेंट करें, और ये अपने उन सभी जेएनयू के दोस्तों को सेंड कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल होगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।